हेलो गाइज, इस वीडियो में जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम का जो है हम एक सैम्पल पेपर करने वाले हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया आपका कहीं भी स्कूल हो, इन सारे चैप्टर से आपके भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे। और मैंने भी उसी चैप्टर से जो है जो इम्पोर्टेंट है उससे मैंने एक सैम्पल पेपर तैयार किया है। और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका और रिवीजन भी हो जाएगा और आप बढ़िया वहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं जो है 10 सैम्पल पेपर बना रहा हूँ हाफ ईयरली के लिए। 2 पार्ट जो है पहले हो चुका है, नीचे प्लेलिस्ट दिया गया है या फिर चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 18। ठीक है, 12 और 18 का HCF निकालो। तो इसको निकालने के लिए हम डिवीज़न मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, 12 से जो है 18 को भाग देंगे। ठीक है, इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, 12 एकम 12। ठीक है, कितना बच गया इसमें से 6 बच गया। अब 6 को जो है इससे भाग देंगे। ठीक है, ये जो 12 है ना, ये जो यहाँ पे 12 है ये इसका डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, 6 दू 12, 6 दूना 12, तो ये कट गया। तो हमारा जो HCF आया इन दोनों के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया, वो कितना हो गया भाई, 6 हो गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट में बोला जा रहा है सिंप्लीफाई। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। शायद नंबर दिया हुआ है कुछ, ये क्या दिया हुआ है, 3/5। ठीक है, 3/5 प्लस में 2/3, और इसको यहाँ से ऐसे बीच में ब्रैकेट देके डिवीजन का साइन दिया गया है, और फिर ब्रैकेट दिया गया है 1/5 माइनस में 1/3। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को जो है पहले अलग अलग कर लेते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका जो है अगर हम लोग को निकालना है इसके में वैल्यू, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बराबर करना पड़ेगा। तो 3/5 है, इसको 15 हम बना दे रहे हैं, और 2/3 है, इसको भी 15 बना दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या हम बोल रहे हैं। तो ये 15 बनाएंगे तो 3×5 15 हो जाएगा, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं। 3 तिहाई कितना होगा भाई, 3 तिहाई 9 होगा। ठीक है, बटे में 15 प्लस में 3×5 15 और 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे 15 आ जाएगा और 9 और 10 को जोड़ देंगे। ठीक है, यही तो करते हैं हम लोग, इसी तरह से ऐड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 19/15। ठीक है, ये वाले के ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट जो भी करना है, इसको भी 15 ही बनाएंगे। तो 1/5 इंटू 3, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस 1/3 इंटू में क्या करेंगे भाई, 5 करेंगे तब ना 15 बनेगा। अब देखो अब क्या करना होगा कि ये 3/15 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में 5/15 हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल बात है। अब देखो 3 माइनस में 5/15, अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 2/15। अब वैल्यू आराम से पुट कर देते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा इरेजर ला के दिखाते हैं। ठीक है, अब आराम से हम लोग करेंगे। ठीक है, खाली वैल्यू याद रखना है कितना आया था वैल्यू। ठीक है, खाली वैल्यू याद रखना है, खाली वैल्यू। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कीजिए बस। हाँ, ड्रॉ, और ये पेन कर लिया। ठीक है, अब देखो इसके बदले जो है कितना आया है, 19। ये इस वाले के बदले कितना आया है, 19/15 आया है। ठीक है, और ये जो ये वाला पोर्शन है इसके बदले क्या आया है, -2.5 आया है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच के क्या क्या है, डिवीजन का साइन है। और जब भी डिवीजन का साइन रहता है तो आगे इसको जब हम लोग बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, 19/15। ठीक है, 19/15, और ये इंटू में, लेकिन ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, मतलब 5 ऊपर चला जाएगा और 2 जो है नीचे आ जाएगा। तो माइनस वाला तो साइन रहेगा ही। अब काटो, 5 तिहाई 15, और कुछ कटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो क्या हो जाएगा, 19/6, लेकिन किस चीज़ में होगा, माइनस में, क्योंकि एक जो था वो माइनस था। ठीक है, नेक्स्ट बोला जा रहा है इसमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2x + 3 = 7। अभी हो जाएगा 2x = क्या हो जाएगा, 7 माइनस में 3, क्योंकि उस तरफ जाएगा तो 3 माइनस में। अब देखो ये 7 - 3 कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। और ये इधर देखो 2 × x है, 2 गुना x है, तो x = क्या हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2। तो x का वैल्यू 2 आ गया सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है डिफाइन रेशनल नंबर। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, डिफाइन रेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो मैं इसको कैसे डिफाइन करूँगा। ठीक है, अगर मेरे को डिफाइन करना रहेगा तो RATIONL, रेशनल नंबर्स, NUMBERS, नंबर्स आर नंबर्स, NUMBERS
डेट कैन बी THAT कैन बी WRITTEN रिटेन इन द फॉर्म ऑफ किस चीज़ के फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, इसको ऊपर यहाँ पे देख लो लिख दे रहे हैं, इसको जो है P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ पे Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि अगर देखो 5/0 आता है तो ये जो है अनडिफाइंड हो जाता है। आप जो हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि क्यों अनडिफाइंड हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हाँ, भले अगर 0/5 है तो इसका वैल्यू आंसर 0 आ सकता है। ठीक है, ये होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लो 3/5 है ना, 0.75, इसको भी तो बदल सकते हैं 10%। ये सारे क्या हैं भाई? ये सारे के सारे जो हैं रेशनल नंबर है। 5 ले लो, इसको भी 1/5 रख सकते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर वो सारे हैं जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखा जाए क्या है। बोला जा रहा है इस सब एंगल को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? देखो, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझा देते हैं। जैसे ये मान लो हमने सीढ़ी बनाया, ठीक है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब ऐसे ऊपर जाना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब नीचे आना है। ठीक है, ये किसका मतलब हो गया? असेंडिंग का। ठीक है, और अगर मान लो हमसे डिसेंडिंग पूछे तो, ठीक है, डिसेंडिंग पूछे, डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग जो है इस तरह का होता है, DESCENDING। ठीक है, डिसेंडिंग नीचे मरते आते हैं। तो सबसे पहले छोटा हमको ढूंढना होगा। तो इसमें सबसे पहले छोटा 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और फिर उसके बाद 120 डिग्री। ठीक है, अगला सवाल बोला जा रहा है मेक अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है? कंपास पे A लेना है और B लेना है, स्केल यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे आपको 0 सेंटीमीटर पे स्केल रख देना है और 7 सेंटीमीटर का जो है लाइन खींच देना है, तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, बोला जा रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। क्या बोला जा रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर का एक फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू में n+1/2। इसका कहने का मतलब ये है, मैं आपसे पूछूं कि पहले 15 नेचुरल नंबर का, मतलब 1 से लेके 15 नेचुरल नंबर तक का सम बताइए, तो आपको क्या करना है? n = 15 आ गया, इस फॉर्मूले पे आपको रख देना है। ठीक है, जैसे 15 इंटू में और n+1 मतलब 16/2। ठीक है, 8 से कट जाएगा, 15 × 8 = 120। आपको ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है, 1 से लेकर 15 तक जोड़ने बैठ जाओ। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 10 नेचुरल नंबर का बोल रहा है, तो हमको फार्मूला तो पता है क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n+1/2। ठीक है, और यहाँ पे n का मान कितना है? n का मान 10 है। n जो है नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, तो n 10 है, तो यहाँ पे रख देते हैं हम लोग n के जगह पे 10, और n+1 कितना हो जाएगा? 11/2। तो ये 5 मरबते कट जाएगा, 11 × 5 = 55। मतलब कि 1 से लेके 1 2 3 4 और इसी तरह से लेके जब तक 10 तक हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा? 55 आएगा। ठीक है, आप जोड़ के भी देख सकते हैं। क्या बोला जा रहा है? कन्वर्ट 78 डिग्री 45 इंटू डेसिमल फॉर्म। यहाँ पे डिग्री नहीं है, यहाँ पे ये इस तरह से है, क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, ये क्या है? 78/45 को जो है आपको डेसिमल फॉर्म में बदलना। हाँ, तो इसको कैसे बदला जाएगा भैया? चुपचाप डिवाइड कर दो, एकदम सबसे सिंपल रास्ता। 78 है ना, डिवाइड करेंगे तो कितना मरबते? 1 मरबते लगाना होगा 45। हासिल कितना बचेगा? 8 में से 5 जाएगा तो 3, 7 में से 4 जाएगा तो 3। अब ये इससे छोटा है तो यहाँ एक डेसिमल बैठाऊंगा और 0 लगा दूंगा। ठीक है, अब 45 कितना मरबते कटेगा भाई? मेरे को लग रहा है ये 32 है ना। 7 मरबते लगा के देखते हैं। ठीक है, तो 7 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35, हाथ में 3, 7 से हो गया 28 और 3 31। ठीक है, 315 मतलब 15 आ गया। ठीक है, और इसी तरह से आगे चला भी जाएगा, लेकिन मान लो एक और 0 लगा के देखते हैं तो 45 से कितना 150 आता है। ये 3 से करेंगे तो शायद मेरे को लग रहा है हो जाएगा। ठीक है, तो 5 × 3 = 15, हाथ में 1,
4 तिहाई 12 और 1 13, 135। मतलब अभी भी कितना बच गया, 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से, मतलब अभी भी 15 बच गया और इसके आगे तक हो सकता है। तो हम लोग इसके बराबर लिख देंगे 1.73 और आगे ऐसे डॉट डॉट लगा के लिख देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द, क्या बोला जा रहा है, फाइंड द ट्रायंगल विथ बेस। कहाँ गया क्वेश्चन वहाँ यार। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसका बेस कितना है, ये बेस जो है वो 12 सेंटीमीटर है और इसका जो हाइट है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। बोल रहा है इसका एरिया निकालो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू में हाइट, ठीक है। 1/2 हमारा बेस कितना है, 12 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो 6 दूना 12, 8 छक 48, मतलब कि 48 आ गया। लेकिन हमेशा याद रखना, जब सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को 2 बार जो है गुना करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका यूनिट आता है बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है इसमें, कंस्ट्रक्ट पैलोग्राम विथ AB एंड BC 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं रफ बता देता हूँ। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक AB लाइन आपको बनाना होगा। यहाँ पे A लिखना, ये पॉइंट A और ये B, और इसका जो मेजरमेंट रखना ना वो कितना रखना, 6 सेंटीमीटर रखना, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब आपको पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना कंपास से जो है 60 डिग्री का ऐसे करके यहाँ से 60 डिग्री का एंगल काटना और यहाँ पे एक लाइन खींच देना, बहुत बड़ा सा लाइन खींच देना, ठीक है, बहुत बड़ा सा। और फिर इसमें से आपको क्या करना होगा, BC का जो लेंथ है, BC कहने का मतलब कोई मान लो पॉइंट यहाँ होगा, उसका लेंथ BC का लेंथ 4 सेंटीमीटर है। मतलब कि यहाँ से लेके जो ये और ये दोनों बराबर होता है ना पैरेललोग्राम में, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे आप कंपास से कट करके 4 सेंटीमीटर बना लेना। तो अब आपको एक पॉइंट ये भी मिल गया। अब आगे क्या करना है वो सुनो। आप यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाए थे, 60 डिग्री का। और आपको पता है पैरेललोग्राम में जो होता है वो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, इनका सम जो है, जैसे ये एक पैरेललोग्राम है ना भाई, तो इसका एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री का बनाए हो तो ये कितना होगा, 120 डिग्री का। तो कंपास से आपको यहाँ 120 डिग्री का एंगल बनाना है। कैसे बनाओगे, एक बार यहाँ कट करोगे तो ये 60 का बनेगा, यहाँ कट करोगे तो 180 का बनेगा, और ये दोनों पे रख के एक बार यहाँ और यहाँ मारोगे तो कितने का बनेगा, 120 डिग्री का बनेगा। और फिर आपको यहाँ 4 सेंटीमीटर का खींच देना है, ऐसे लाइन खींच देना है, ठीक है। और फिर यहाँ 4 सेंटीमीटर का कट कर लेना है। फिर आपको C भी मिल जाएगा, D भी मिल जाएगा, स्केल से मिला लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 3x माइनस में 2 = 4 है। इसको सॉल्व करना है। तो 3x = क्या हो जाएगा, ये 2 उस तरफ जाएगा तो 4 + 2, ठीक है। अब देखो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। लेकिन देखो यहाँ पे ये गुना में था, है ना, 3 इधर क्या है, गुना में। तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। इसको काटेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2, ठीक है। अब बोल रहा है रिप्रेजेंट 3/4 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। ये मान लो ऐसे नंबर लाइन। अब देखो 3/4 कितने कितने के बीच में आएगा, जब भी आपको पता होना चाहिए, जब नीचे वाला बड़ा होता है ऊपर वाला छोटा होता है तो ये संख्या हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। तो मान लो ये 0 है और ये क्या है, 1 है, ठीक है। लेकिन 1 को हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, 1 को लिखेंगे 4/4, क्योंकि जब 4/4 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 ही तो आएगा। और फिर इससे कम वाले को क्या लिखेंगे, 3/4। इससे कम वाले को क्या लिखेंगे, 2/4। और इससे कम वाले को क्या लिखेंगे, 1/4। और फिर ये 0 है तो 0/4, और 0/4 तो 0 होता ही है। तो कितना रिप्रेजेंट करना था, 3/4। ये 3/4 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है बच्चे। आगे देखा जाए, ये वाला देखो, फाइंड द मीन। अब मीन निकालो भाई। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला ये होता है कि जो टोटल है ना, यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन है उनका सम करो। मतलब ये जितने हैं इन सबको पहले जोड़ो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की कितने नंबर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 नंबर हैं। और सबको जोड़ के देखो, 10 और 12 कितना होगा, 22 और 14 कितना होगा, 22 और 14 हो जाएगा
4 और 2 6, हाथ में कितना 2, 2 और 1 3 और 1 46, ठीक है। मतलब यहाँ तक 46 आ गया, ठीक है, यहाँ तक 46। और 16 और 18 को जोड़ देते हैं, 16 और 18 कितना हो जाएगा 8 6 14, हाथ में 1 34। अब इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है, 6 4 10, 4 3 7 और 1 8, मतलब टोटल जोड़ने पे 80 आएगा। इनको काटोगे तो कितना 16, मतलब कि इन सब का मीन क्या है, मीन जो है 16 है। बस यही याद रखना मीन का फॉर्मूला कि सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बट्टे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कन्वर्ट 0.75 इंटू फ्रैक्शन, तो 0.75 है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब ये हम लोग डेसिमल हटाते हैं तो क्या लिखेंगे 75 बटे में 1 पे कितना जीरो आएगा 2 जीरो, क्योंकि 2 अंकों के बाद डेसिमल हटाएं। फिर अब इसको काटेंगे तो 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, तो कितना आ गया 3/4 जो है हमारा इसका फ्रैक्शन आ गया। बोला जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, ठीक है। और हर एक साइड कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब आपको पता होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। ए क्या है, साइड है। जैसे कोई ए जो होता है वो साइड होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइड का क्यूब इसका फॉर्मूला होता है। एक साइड कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का क्यूब कर दो, 5 रे 25, 25 बचे 125। और हमेशा याद रखना ये सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आता है, क्यों, क्योंकि हम लोग देखो 5 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर किए हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर को कितने बार गुना किए 3 बार, इसीलिए लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब आता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या बोला जा रहा है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसको बनाने के लिए आप लोग क्या करना, सबसे पहले जो है ए बी, ये जो ए बी है यहाँ से यहाँ तक ले लेना कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देना ए और यहाँ लिख देना बी। अब आपको करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे जो है ए सी का लेंथ दिया गया है ना, ए सी। अब मान लो यहाँ कहीं भी पॉइंट होगा सी, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनाओगे, या तो आप कंपास से बना सकते हो, या तो चांद से, वो प्रोटेक्टर होता है। तो सबसे पहले हम कंपास से बता देते हैं। ये ऐसे आर्क बनाना है, पहले 60 डिग्री का काटेंगे, ठीक है, फिर 60 डिग्री पर से कितना का कटता है भाई 60 डिग्री पर से 120 डिग्री का कटता है, ठीक है। और जब हम 60 और 120 के बीच में काटेंगे, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपको ऐसे एकदम बड़ा सा लाइन खींचना है इसके थ्रू, और फिर आपको सी पॉइंट करना है। तो आप यहाँ पे स्केल से लेना, चाहे कंपास से ही 8 सेंटीमीटर का कर लेना। मान लो यहाँ आएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये आपका पॉइंट क्या बन जाएगा सी, और फिर इसको मैच कर देना, आपका हो गया तैयार, ठीक है। ये इसको सॉल्व करो, क्या दिए हुए हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस में y इज इक्वल टू 4, है ना। चलो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये 2x हो जाएगा, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो y और y कट गया, बराबर में 10 4 14। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, उस तरह हो जाएगा तो डिवाइड में 14/2, काटेंगे तो कितना आ गया 7। तो x का वैल्यू तो 7 आ गया। अब y का वैल्यू पुट करने के लिए क्या करेंगे, इसको जो है ये वाला इक्वेशन में डाल दो, ठीक है, सेकेंड वाला इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। पुट, इसको इक्वेशन सेकेंड नाम दे दो, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड में हम लोग ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस में y इज इक्वल टू कितना दिया गया 4, लेकिन हमने जो है x का वैल्यू कितना निकाला है 7, तो यहाँ x की जगह पे 7 लिख देंगे, और माइनस में y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब y निकालने के लिए क्या करेंगे, y को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, और 4 को इस तरफ ले आएंगे, 4 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस में 4, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 3। तो हमने पाया कि भाई x का वैल्यू कितना 7 और y का वैल्यू 3। अ ट्रेन कवर 180 किलोमीटर इन 4 आवर, फाइंड इट्स स्पीड। अब देखो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है टाइम। डिस्टेंस कितना दिया गया है 180 किलोमीटर दिया गया, टाइम कितना दिया गया 4 आवर दिया गया। ये डिवाइड करेंगे तो
कितना होता है, 45 चौके 180 होता है, ठीक है। तो 45 किलोमीटर पर आवर जो है आंसर। क्या बोला जा रहा है, ड्रॉ करना है कुछ, ये ड्रॉ वाला मेरा क्वेश्चन जो है, ड्रॉ ए पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट डेटा, आइटम नंबर फ्रूट्स 20 वेजिटेबल 15 सीरियल्स, ठीक है, 30 पल्सेस 10 अदर्स। अब देखो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को टोटल आइटम पता होना चाहिए कितना है, ठीक है। टोटल निकालने के लिए क्या करें, 20 और 15 कितना हो जाता है 35, 35 और 30 कितना हो जाएगा 30, 30 60 और 5 65, 65 और 10 75, 75 और 10 कितना हो जाएगा 85 और 5 90, मतलब कि टोटल 90 है, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब जो है हमको सबका परसेंटेज निकालना होगा। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, ये 20 है, मतलब कि 20 है इसका नंबर और टोटल कितना है 90, इंटू में 100 कर दो, तो इसका परसेंटेज कितना निकलेगा भाई, ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है ऐसे, ठीक है। क्या कर सकते हैं, एक सिंपल काम करो, ठीक है। अब जो है ये 9 है तो इसको अप्रॉक्सीमेटली जो हम लोग 10 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो ये 10 से 0 से 0 जाएगा तो ये कितना आ गया 20% आ गया, ठीक है। उसी तरह से इसका कैलकुलेट करो 15/90, ठीक है, इंटू में क्या करेंगे 100, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे 90 के जगह पे 100 मान लेंगे और ये कट गया तो कितना आ गया अप्रॉक्सीमेटली 15% आ गया, ठीक है। और ये 10 है, ठीक है। ये 30 वाला देखो 30 वाला है तो 30/90 इंटू में 100 हो जाएगा, ठीक है। 30 तिहाई 90 और इसको 3 के जगह पे 4 मान लो ताकि हम लोग का एक डेसिमल में ना जाए, हम लोग बना पाए 25%, ठीक है। और ये 15 है तो 15/90 इंटू में 100, ठीक है। अब इसको काटने के लिए क्या करेंगे 15 छके 90 है ना, 15 छके 90, 15 छके 90 ये कट गया, ठीक है। अब देखो क्या ये पूरा तरह से काट पाएगा, नहीं तो इसको 5 मान लो तो 20 25 100, ये कितना आ गया 20%, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग देखेंगे कि कितना शेयर आएगा 360 डिग्री में, ठीक है। 360 डिग्री में कितना आएगा, अब देखो क्या करेंगे हम, ये 20% है, 20% कहने का मतलब 20/100, पहले इसको इस तरह से कॉलम खींच लेना, ठीक है, 3 कॉलम ऐसे बना लेना, फिर आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। 20/100 इंटू में 360 डिग्री, अब ये जितना डिग्री निकलेगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 और इसको काटेंगे तो 360 को 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 7 5 35 72, मतलब कि इसको जो है 72 डिग्री देना है, ठीक है। आपको कंपास से बनाना है। और ये 15% है, मतलब 15/100 इंटू में 360 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 0 से 0 गया, ठीक है, अप्रॉक्स में लेके चलना है 3 और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 से कितना जाएगा 18 तिहाई 54 डिग्री यहाँ आ जाएगा। फिर ये 25% है, ठीक है, तो 25% मतलब 25/100 और इंटू में 360 करेंगे, ठीक है, 25 चौके 100 और इसको करेंगे तो 90, ठीक है, मतलब कि इसका जो है 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और फिर जो है लास्ट में हम लोग का 20% है, तो 20% कहने का मतलब 20/100 इंटू में 360 डिग्री करेंगे तो ये 20 25 100 हो गया, और फिर ये भी क्या आ जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। अब 72 डिग्री, अब आपको जो है मान लो बनाना रहेगा पाई चार्ट। तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले जो है यहाँ पे एक सर्कल बनाना है आपको, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है, ठीक है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री में क्या आ रहा है 90 डिग्री में पल्सेज आ रहा है, तो आपको ये लिख देना है पल्सेज, ठीक है। अब फिर आपको क्या करना है 72 डिग्री का कंपास से जो है बनाना है 72 डिग्री का, ये मान लो 72 डिग्री का और एक और 72 डिग्री का, तो एक 72 डिग्री में क्या आ जाएगा यहाँ पे वेजिटेबल आ जाएगा, और एक 72 डिग्री में क्या आ जाएगा लास्ट में है अदर आ जाएगा, ठीक है, अदर। और फिर जो है बीच में क्या है हमारा 54 डिग्री में, तो ये बच ही जाएगा अपने आप से 54 में, कहा हमारे बच्चे वेजिटेबल हो जाएगा, ठीक है,
वेजिटेबल, ठीक है। तो इस तरह से आपको बना लेना है, ठीक है। आप जो है किसके हेल्प से बनाएंगे, उतना एक्यूरेट नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा, लेकिन आपको बना देना है, ठीक है। कंपास से नहीं, चांद से नहीं, तो ऐसे ही सिर्फ रफ भी बना दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखो लॉस या प्रॉफिट मतलब ये खरीदा 100 रुपये में, बेचा 110 रुपये में, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 यही होता है। तो मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, मैंने मान लो कोई सामान खरीदा 100 रुपये में और उसको बेच रहा हूँ कितने में, 110 में, तो मेरे को प्रॉफिट कितने रुपये का हुआ, 10 रुपये का। लेकिन उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। इंटू में 100 करेंगे, ये 100 से 100 कट जाएगा, तो मेरे को प्रॉफिट कितना का हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या बोला जा रहा इसमें, नेक्स्ट में देखा जाए, ठीक है। बोल रहा है एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ले लो रेक्टेंगल भाई एकदम आराम से मस्त। बोल रहा है रेक्टेंगल 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, ठीक है। बोला जा रहा है कि अगर इसका ब्रेथ जो है x है तो इसका जो लेंथ होगा वो x प्लस 5 होगा, यही बोल रहा है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, मतलब कि अगर ब्रेथ मान लो x है तो इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, x प्लस 5, ठीक है। अब देखो ये वाला साइड अगर x प्लस 5 है तो सामने वाला साइड भी क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। अगर ये वाला साइड x है तो सामने वाला साइड भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखो पेरीमीटर का हम लोग को फॉर्मूला पता है, पहले क्या करेंगे, पूरा बाउंड्री का लेंथ जोड़ देना है, तो इधर से x और इधर से x, ये दोनों मिलके कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक है। और ये x प्लस 5 और x प्लस 5 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, और प्लस में 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 10। अब जो है पेरीमीटर इन चारों को ऐड किए हैं तो इसको भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरा पेरीमीटर क्वेश्चन में दिया गया है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया है। और ये 2x और 2x मिल के कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस में 10, ठीक है। अब देखो हमको यहाँ से x का मान निकालना है, तो ये 10 उस तरफ जाएगा LHS के तरफ, तो माइनस में 30 माइनस में 10, ठीक है। 30 माइनस में क्या हो जाएगा, 10। 30 माइनस में 10 हम लोग जब करेंगे तो क्या आएगा भाई, 30 माइनस में 10 करोगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 4, इधर 4x ही रह जाएगा, ठीक है। फिर जब ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 इज इक्वल टू 4x। लेकिन देखो ये गुना में है, 4 उस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 20 बटे में 4, यही होगा ना। जब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, मतलब कि x का वैल्यू हमारा कितना आया, 5। बहुत बढ़िया। अब जो है इसका ब्रेथ जो बोल सकते हैं, वो ब्रेथ क्या था भाई, ब्रेथ तो इसका क्या था, ब्रेथ जो था वो x था, x कहने का मतलब 5 सेंटीमीटर। लेकिन जो इसका लेंथ था उसमें 5 और जोड़ना है, मतलब 5 तो पहले से है और इसमें और 5 जोड़े तो 10 सेंटीमीटर, मतलब कि इसका लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और ब्रेथ जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, ब्रेथ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलो ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया, क्या पूछा भैया, बोट वाला सवाल है। अ बोट कवर 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 20 किलोमीटर स्ट्रीम इन 9 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, एंड द बोट इन स्ट्रीम। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ मान लो कि लेट, ठीक है, लेट बोट का जो स्पीड है, ठीक है, बोट का स्पीड क्या है, x है, और मान लो जो स्ट्रीम है धारा, ठीक है, धारा का स्पीड क्या है, y है, ठीक है, मान लिए। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है अ बोट कवर 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 9 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्पीड वाटर। अब देखो मान लो ये धारा के साथ जाएगा, धारा के साथ जाएगा, मान लो ऐसे धारा बह रहा है नदी में और उसी के साथ जो है ये हमारा बोट भी जा रहा है, तो इसमें जो है स्पीड क्या हो जाएगा इसका, x प्लस वाई होगा, ठीक है, x प्लस वाई। कब, जब ये धारा के साथ जाएगा और मान लो डाउन स्ट्रीम, मतलब कि डाउन स्ट्रीम,
डाउन स्ट्रीम जाएगा तो, ठीक है। और मान लो जब ये अप स्ट्रीम जाएगा, अप स्ट्रीम तो इसको उल्टा होगा, है ना, उल्टा होगा, मतलब बोट के स्पीड को और कम करेगा, तो x माइनस में y, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये 30 किलोमीटर कवर करता है, कैसे? तो मान लो हमको टाइम निकालना है इसके टाइम पे, तो टाइम क्या हो जाएगा, अभी इसके लिए देखो, इसको दो भाग में बांट दिए टाइम। तो हम गए कितना है डाउन स्ट्रीम, 30 किलोमीटर गए हैं, ठीक है, 30 किलोमीटर गए हैं। कितने टाइम में कितने स्पीड से गए हैं, तो x प्लस वाई स्पीड से जा रहे हैं, है ना। नीचे देखो x प्लस वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे देखो, नीचे हमको कितना टाइम लगेगा, हम अप स्ट्रीम कितने चले हैं, 20 किलोमीटर, ठीक है। और जो हमारा स्पीड है वो क्या है, x माइनस में y है। और जो दोनों आने जाने में लगा है वो कितना लगा है, 9 घंटा। अब तो हम ये t1 और t2 को जो है जोड़ देंगे तो हमारा टाइम इक्वेशन बन जाएगा, फिर आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो t1 और t2 को जोड़े तो कितना आ रहा है, t1 प्लस में t2, ये कितना दिया हुआ है, टोटल 9 घंटे दिया गया। लेकिन मेरा तो t1 कितना है, वैल्यू यहाँ से पुट करो, 30 बटे में x प्लस वाई है, ठीक है। और t2 कितना है, 20 बटे में x माइनस में y है, ठीक है, बटे में 9। अब आराम से इसको सॉल्व कर दो, हमारा आंसर निकल गया भाई, ठीक है। क्या निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। अरे सब 5 चीजें तो ठीक है। मतलब कि अब देखो आगे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आराम हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करेंगे, x प्लस वाई x माइनस वाई, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन छोड़ के आगे निकल जाओ, थोड़ा ये हाई लेवल का है, ठीक है। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आता है ना, इसको इससे और इसको इससे, तो 30 x माइनस में y प्लस में 20 x प्लस में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, एक नंबर। अब आगे देखा जा, इसको खोलो खोपड़िया, ठीक है, ठीक है। और इसमें आगे कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। इसमें पहले, ठीक है, इसमें और फिर एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। तो 30 x माइनस में y प्लस में 20 x प्लस में y ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरफ इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 9 x प्लस में y और x माइनस में y, यही तो होगा। चलो अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो 30x माइनस में 30y प्लस में ये 20x हो जाएगा, प्लस में 20y हो जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या होगा, ये देखो हमने फार्मूला पढ़ा था, ये प्लस बी ए माइनस बी, उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। अब बोलोगे कि ये कैसे आ गया भैया, तो ये फार्मूला पढ़ा था ना, ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों को गुना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये 30x में से 20x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 50x, और ये 20y में से 3y जाएगा तो कितना बचेगा, 17y, ठीक है बच्चे, समझ रहे हो बात को। चाहे ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा, है ना, इसको उसी तरह से छोड़ दो, करने का ज़रूरत है ही नहीं। क्या हुआ, पेज नहीं है का, आगे क्या नहीं बढ़ रहा, ठीक है। इसको उसी तरह से छोड़ दीजिए, इसको करने का ज़रूरत नहीं, हम बेकार में झंझट ले लिए इतना, थोड़ा सा बस ये करने का ज़रूरत नहीं है, ये उसको जैसा है ऊपर वैसे ही उतार दो, ठीक है, जैसा, क्योंकि मेरे को एक थोड़ा सा अच्छा चीज़ मिल गया है, बताते हैं क्या, ये जैसे है वैसे ही उतार दो, x प्लस वाई एक्स माइनस में वाई, ठीक है, जिस तरह से उसी तरह से उतार दें, ठीक है, बराबर में 9x प्लस वाई और x माइनस में y, आराम से उतार देंगे, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा रुको, मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, यहाँ देखो हम क्या करेंगे कि ये कहाँ आ गया यार, थोड़ा सा इससे तो आगे ही थे हम लोग, ठीक है, ये ऐसे नहीं था, एक मिनट, थोड़ा सा कोई भागो मत यार। अब ये जो हो जाएगा ये 9x स्क्वायर माइनस में 9y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये 10x माइनस में 17y है, ये है भाई, ठीक है।
अब क्या करूं मैं, ठीक है। अरे यहाँ के बाद एक और कुछ आता है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ के बाद और कुछ आता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा तीसरा पार्ट ख़त्म हो गया। आप चौथा पार्ट देख लो, ठीक है। उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप 10 पार्ट देख लोगे तो मैं आपको बोलता हूँ आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। आपका सारा सिलेबस बिल्कुल एकदम रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अभी ये 3 पार्ट हुआ, आप 10वां पार्ट भी देखो, ठीक है, 10 तक।